हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एकदम ओरिजिनल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की मैंने कहा था, और मैंने आपसे गारंटेड कहा था कि मैं आपको राजस्थान बोर्ड और आपके एनसीईआरटी के अंदर जो आपके रीड से रिलेटेड जो सिलेबस दिया हुआ है, जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड मैं आपको नोट्स जो खुद ने बनाए हैं वो प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि आपके एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड से बनाए हुए पूरे तरीके से मैच होते हैं। ठीक है ना। आप यूँ मान सकते हैं कि आप इन नोट्स के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इस नोट्स को बनाने के लिए मैंने हर किताब का ध्यान रखा। आपके 9th क्लास की बुक का मटेरियल भी और 12th क्लास की बुक का मटेरियल भी, जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके हमें थोड़ा सा अगर प्रोत्साहन मिलेगा उससे, ताकि हम आपको और अच्छे तरीके से आपके लिए कोशिश करेंगे और एक्स्ट्रा वीडियोस और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आपकी क्लास 12th के अंदर दिया हुआ है राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर, तो वहीं से ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है ना। वहाँ से मैंने पूरा मटेरियल लिया है, क्योंकि आपके जो रीड का पेपर आता है वो देख लीजिए, उसके अंदर आपको वही क्वेश्चंस मिलेंगे और आपके उन्हीं बुक से वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अंदर लिखा है कि आपके 12th बुक्स के लेवल तक वहाँ तक इनका क्वेश्चन का पेपर का लेवल रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण सबसे पहले पढ़ेंगे हम नामकरण। ठीक है। नामकरण किसने किया? देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है इस सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। इसे नाम क्यों दिया गया दोस्तों? इसे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस सभ्यता का जो विकास है सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया है। ठीक है ना। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण इसका अनावरण किसने किया, यानी कि खोज किसने करी? तो इसका देखिए ये है कि 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने, जबकि 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खनन से इसका अनावरण हुआ है। कैसे हुआ है दोस्तों? 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किए गए उत्खनन के कारण, ठीक है ना, इनके किए गए उत्खनन से, ठीक है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खनन से इसका अनावरण हुआ है। ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि अनावरण किसने किया है? 1921 में दयाराम साहनी और 1922 में आपके राखलदास बनर्जी द्वारा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में किए गए उत्खनन से इसका अनावरण हुआ है। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान सबसे पहले खोजा गया है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे पहले स्थान कौन सा खोजा गया, तो यहाँ ये लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान सबसे पहले खोजा गया। सबसे पहले कौन सा खोजा गया दोस्तों? हड़प्पा नामक स्थान सबसे पहले खोजा गया। आप इसे यहाँ इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है कि नवीन खोजों के अनुसार इस सभ्यता का विकास सिंधु तथा घग्गर यानी कि प्राचीन सरस्वती, घग्गर नदी को आप सभी जानते हैं कि ये जो अभी प्राचीन सरस्वती जो नदी थी उसका नाम, नया नाम क्या है उनका? उसका नाम है घग्गर नदी, जो कि अभी आप जानते होंगे कि इसे अंतरसलीला के नाम से भी जानते होंगे, क्योंकि ये अब जमीन के नीचे यानी कि पर्वतों पहाड़ों के नीचे दब चुकी है ये नदी। ये अब आपको ऊपर नहीं दिखाई देती है। ये तो अभी क्या है कि कुछ भूगोलवेताओं ने या फिर यूँ मान लीजिए कि जब उससे अंतरिक्ष से देखा गया, यानी कि जब मैप उससे सैटेलाइट से जब इसको देखा गया, तो वहां से उस सैटेलाइट्स को देखने से वहां से पता चला है कि इस नदी का कुछ अंश अभी भी है, जो इसे किस नाम से जानते हैं? घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्राचीन सरस्वती नदी थी। ठीक है ना। के किनारे हुआ, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। कारण क्या है दोस्तों? नवीन खोजों के अनुसार इस सभ्यता का विकास सिंधु तथा प्राचीन सरस्वती जो कि घग्गर के किनारे हुआ, अतः इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको मालूम चल चुका है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। वर्तमान में सभ्यता के पुरास्थल कौन कौन से हैं? पाकिस्तान में कौन कौन से हैं दोस्तों? पाकिस्तान के अंदर सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान से मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं पाकिस्तान में? सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से मिलते हैं। जबकि भारत में कहाँ से मिलते हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी का कौन सा पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र से मिलते हैं। ठीक है ना। भारत के जम्मू कश्मीर, पंजाब, यूपी, जो यूपी के कौन से पश्चिमी क्षेत्र से? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा महाराष्ट्र। कुल कितने राज्य हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 राज्य। कौन कौन से? पहला आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा पंजाब, तीसरा यूपी, चौथा आपका हरियाणा, पांचवा राजस्थान, छठा गुजरात और सातवां महाराष्ट्र। ठीक है ना। अब इनको हम सूची के रूप में देख लेते हैं आपके कि इन सूची के रूप में कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्थान मिलते हैं। देखिए बलूचिस्तान कहाँ से मिलता है दोस्तों? देखिए ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ से कौन कौन से स्थान मिले? वहाँ से मिले सुतकागेडोर, सुतकाकोह और बालाकोट। ये 3 स्थान मिले। कौन कौन से? सुतकागेडोर, सुतकाकोह और बालाकोट। ये मिले पाकिस्तान के बलूचिस्तान से। पाकिस्तान के पंजाब से कौन कौन से मिले? हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, सरायखोला और गनेरीवाल। ये कहाँ से मिले दोस्तों? ये पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र से मिले। कौन कौन से? हड़प्पा, जलीलपुर, रहमान डेरी, सरायखोला और गनेरीवाल।
ठीक है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से कौन कौन से मिले? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी और जुदीरजोदड़ो। कौन कौन से मिले दोस्तों? मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कोटदीजी और जुदीरजोदड़ो। ये कहाँ से मिले? पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मिले। जबकि भारत के पंजाब क्षेत्र से कौन कौन से मिले? रोपड़, कोटला, नियंग खान। पहला है रोपड़, दूसरा है कोटला, नियंग खान, तीसरा है संगोल और चौथा है बाड़ा। ठीक है ना। कौन कौन से मिले दोस्तों? रोपड़, कोटला, नियंग खान, संगोल और बाड़ा, ये तो मिले दोस्तों। भारत के हरियाणा राज्य से कौन कौन से स्थान मिले? भारत के हरियाणा राज्य से बनावली, मीताथल और राखीगढ़ी। कौन कौन से मिले दोस्तों? बनावली, मीताथल और राखीगढ़ी, ये तो मिला आपके भारत के हरियाणा राज्य से। और भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से कौन कौन से मिले? केवल एक मिला, वो भी कहाँ से मिला दोस्तों? जम्मू से मिला। कहाँ से मिला? जम्मू से। कौन सा? मांडा। ठीक है ना। और भारत के राजस्थान राज्य से एक मिला, कौन सा है वो? कालीबंगा। ठीक है। भारत की यूपी से कौन सा मिला? यूपी राज्य से मिला है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में पड़ता है। हुलास, सहारनपुर, कौन से जिले में पड़ता है? सहारनपुर जिले के अंदर। ठीक है ना। मेरठ, जहाँ मेरठ है, मेरठ के अंदर कौन सा है? आलमगीरपुर। और सहारनपुर कौन सा है दोस्तों? हुलास है। सहारनपुर में कौन सा है? हुलास। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आपका भारत के गुजरात राज्य के अंदर कौन कौन से स्थान मिले? गुजरात राज्य में मिला है रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, रोजदी, देशलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, भगतराव, धोलावीरा। कौन कौन से दोस्तों? रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, रोजदी, देशलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, भगतराव, धोलावीरा। ये मिला आपके भारत के गुजरात राज्य से मिले दोस्तों। कहाँ से मिले? भारत के गुजरात राज्य से। रंगपुर, लोथल, प्रभास पाटन, रोजदी, देशलपुर, सुरकोटड़ा, मालवण, भगतराव और धोलावीरा। ठीक है ना। ये मिले। उसके बाद भारत के महाराष्ट्र राज्य से कौन कौन से मिले दोस्तों? भारत के महाराष्ट्र राज्य से एक मिला है, कौन सा? कहाँ पर से मिला? ये अहमदनगर से मिला। कौन सा मिला दोस्तों? देमाबाद। कौन सा मिला है? देमाबाद मिला। ये कहाँ से मिला दोस्तों? अहमदनगर से मिला है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों एक नोट डाल के लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने कि वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता की कुल टोटल 1400 स्थल हमें ज्ञात हैं। ठीक है ना। कौन कितने स्थल दोस्तों? 1400 स्थल हमें ज्ञात है, जिसमें से भारत से कितने मिले? भारत से हमें 917 स्थल मिले दोस्तों। कुल कितने मिले? 917 स्थल आपके भारत से मिले। जबकि पाकिस्तान से कितने मिले दोस्तों? पाकिस्तान से आपके मिले 481 स्थल। कितने मिले? 481 आपको मिला पाकिस्तान से। 2 अफगानिस्तान से मिले। कौन कौन से मिले? शोरतुगोई और मुंडिका। दोस्तों ये अभी पहले आपके सीटेट के अंदर पूछा गया था कि अफगानिस्तान से कौन कौन से 2 स्थल मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, कौन कौन से? वो एक शोरतुगोई और मुंडिका। ठीक है ना। तो आपकी जितने भी एग्जाम होते हैं सीटेट रीट के अंदर, इनके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थल ज्ञात हैं? वो 1400 स्थल है, जिसमें भारत में कितने हैं? भारत में 917 और पाकिस्तान में कितने हैं दोस्तों? 481 और 2 अफगानिस्तान में। कुल टोटल कितना हो गया? 1400 स्थल हो गए। ठीक है ना। शोरतुगोई और मुंडिका। तो ये दोस्तों आपको ये सूची भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसका कारण ये है कि आपके जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में कौन सा स्थान, ये जो स्थान है कौन से भारत के कौन से राज्य में कौन सा स्थान खोजा गया है। ठीक है ना। और ये स्थान किस राज्य में पड़ता है, ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये नाम याद रखने। अब दोस्तों हम इसका विस्तार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों जैसे यहाँ लिखा है कि जिसका जो विस्तार है वो जम्मू में चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा पुरास्थल है। कौन सा, कहाँ से विस्तार है दोस्तों? उत्तरी सीमा देखेंगे। सबसे पहले हम कौन सी सीमा देखेंगे? उत्तरी सीमा। ठीक है ना। मैं आपको यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मैं पेंसिल से डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया उत्तर आपका, ये हो गया दक्षिण, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ठीक है ना। ये मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर लिखा है दोस्तों कि जम्मू में चिनाब नदी के किनारे स्थित मांडा, जो कि उत्तरी स्थल है। ठीक है ना। जम्मू में चिनाब नदी के किनारे स्थल मांडा। ठीक है ना। तो मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मांडा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मांडा। ठीक है ना। ये मांडा, और ये कहाँ पर है दोस्तों? ये बता रहे हैं आपकी कि चिनाब नदी के किनारे मांडा पुरास्थल। ठीक है ना। चिनाब नदी, तो ये चिनाब नदी यानी कि यहाँ पर कहाँ पर हो गया आपका? जम्मू में। ये केवल जे लिख देता हूँ मैं, जम्मू से आप जान सकेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखा है कि दक्षिणी सीमा कहाँ पर है? कि ये महाराष्ट्र के देमाबाद, अहमदनगर स्थान पर। दक्षिणी सीमा कहाँ पर है दोस्तों? महाराष्ट्र के देमाबाद स्थान पर। ठीक है ना। तो मैं यहाँ दक्षिण में लिख देता हूँ महाराष्ट्र, यहाँ पर लिख दिया महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ पर दोस्तों, क्या नाम है इस स्थल का? देमाबाद। महाराष्ट्र के देमाबाद यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना। ये तो हो गया आपके दोस्तों दक्षिण सीमा पर। और पूर्वी सीमा कहाँ पर है? यमुना नदी के सहायक हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर। तो मैं पूर्व में लिख देता हूँ आलमगीरपुर। ठीक है ना। आलमगीरपुर ये मैं लिख दिया है ना, पूर्व की तरफ लिख दिया आलमगीरपुर। ठीक है ना। यमुना नदी के किनारे हिंडन नदी के, ठीक है ना, हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर, ये पूर्व की सीमा। और पश्चिम की सीमा कौन सी है दोस्तों? पश्चिम की सीमा है दोस्तों आपकी पाकिस्तान का बलूचिस्तान। कौन सा है? बलूचिस्तान। ये कौन सा है दोस्तों? पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो है आपका पश्चिमी सीमा है। ठीक है ना। जो कि बलूचिस्तान में मकरान तट पर सुतकांगे डोर है। कौन सा है दोस्तों? सुतकांगे डोर। बलूचिस्तान में मकरान तट पर सुतकांगे डोर। ये दोस्तों यहाँ उसकी जगह आप यहाँ सुतकांगे डोर लिख लीजिए। ठीक है ना। क्या लिखना आपको? सुतकांगे डोर।
कांगे डोर, ठीक है ना, सुत कांगे डोर। ये तो हो गया दोस्तों आपके पश्चिमी, ये हो गई आपकी दोस्तों पूर्वी सीमा, ये पश्चिमी सीमा, ये उत्तरी सीमा और ये दक्षिणी सीमा। उत्तरी सीमा में मांडा जो कि जम्मू में पड़ता है, जबकि दक्षिण सीमा में आपके महाराष्ट्र का देमाबाद, और पूर्वी सीमा में आपका आलमगीरपुर, और जबकि आपके पश्चिमी सीमा में कौन सा आएगा दोस्तों, सुत कांगे डोर, ठीक है ना, सुत कांगे डोर, ये आपके पश्चिमी सीमा हो गए। तो ये तो हो गया आपका सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। है कि मैंने एक डायग्राम बनाया, उसके अंदर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कितने किलोमीटर का कौन सा एरिया कहाँ से कहाँ तक पड़ता है। देखिए पूर्व से पश्चिम तक इसका कितना विस्तार है, पूर्व से पश्चिम तक इसका 1600 किलोमीटर का विस्तार है दोस्तों। कितना है, 1600 किलोमीटर का विस्तार। जबकि उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, उत्तर से दक्षिण दोस्तों यहाँ लिखा है जैसे कि 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण का विस्तार, और पूर्व से पश्चिम कितना है, 1600 किलोमीटर, ठीक है ना। वर्तमान में भौगोलिक विस्तार कितना है दोस्तों, 15 लाख वर्ग किलोमीटर वर्तमान में भौगोलिक विस्तार है। कितना है दोस्तों, 15 लाख वर्ग किलोमीटर वर्तमान में। इसका कालक्रम देख लेते हैं दोस्तों, कई से एक्चुअल में देखिए दोस्तों, इसका जो कालक्रम है वो अभी तक निश्चित नहीं है। कालक्रम में यहाँ लिख देता हूँ, कालक्रम निश्चित नहीं है ना, क्योंकि यूँ देख लीजिए, क्योंकि जो जितने भी विद्वान हैं उन सब में एक मत नहीं है, क्योंकि कई विद्वान अलग अलग बताते हैं। कोई विद्वान बताते हैं इसका कालक्रम ये, कुछ इसका कालक्रम अलग बताते हैं, कुछ अलग बताते हैं, ठीक है ना। तो इसका कालक्रम निश्चित नहीं है प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो फिर भी हम कुछ विद्वानों ने जो दिया है उनके उसको बेस मानकर हम इसका कालक्रम जान सकते हैं। जैसे कि अर्नेस्ट मेके ने मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण को 2500 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व माना है दोस्तों। क्या माना, 2500 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व माना है। किसने माना है, अर्नेस्ट मेके ने माना है, ठीक है ना। और यहाँ लिखा है मार्टिपुर व्हीलर, ठीक है ना, मार्टिमर व्हीलर ने क्या बताई दोस्तों, इन्होंने ये तिथि बताई कि 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व माना है। इन्होंने क्या माना है, 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना है। ये किसने माना है दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व माना है, ठीक है ना। जबकि आपकी रेडियो कार्बन पद्धति दोस्तों ये बात ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट कौन सा है वो रेडियो कार्बन पद्धति। और रेडियो कार्बन पद्धति से क्या बताया इन्होंने, 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व माना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि रेडियो कार्बन पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक है। कितना है, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है, ठीक है ना, जो कि रिवर्स में चलता है। ये बात ध्यान रखिए, जैसे 2500 से 1500, 2300 से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। ये रेडियो कार्बन पद्धति से हर बार पूछा जाता है कि रेडियो कार्बन पद्धति का कालक्रम कितना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि नवीन उत्खनों के अनुसार 5000 ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व के मध्य माना गया है, ठीक है। नवीन उत्खनों के अनुसार माना है 5000 से 3000। ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी। ये तो आप सभी को मालूम है, सबसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी, सिंधु सरस्वती सभ्यता है। अब इसका हम नगर नियोजन तथा स्थापत्य, तो दोस्तों देखिए ये जो नगर नियोजन तथा जो स्थापत्य है, यहाँ से हम आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी एक वीडियो नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे दोस्तों कौन सा, नगर नियोजन तथा स्थापत्य, ठीक है ना। जब तक के लिए दोस्तों आज इस वाले वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। जब तक अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आता है वो आपके सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करके हमें थोड़ा प्रोत्साहन देते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।